नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पूरी दुनिया आज घबराहट में यह कहने को क्यों मजबूर है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। असली युद्ध की शुरुआत तो अब हुई है, जिसके बाद घबराए ट्रंप का भी बयान सामने आया है। ईरान के साथ लड़ाई में बैकफुट पर जाने वाला ट्रंप का यह पहला बयान है। ट्रंप ने क्या कहा, उससे पहले खबर आपको सुनाते हैं जो इस बात को दिखाती है कि मिसाइल अटैक तो हो रहे हैं ईरान में और कतर में, लेकिन धुआं पूरी दुनिया में उठ रहा है। और क्यों उठ रहा है पूरी दुनिया में धुआं, यह खबर आप देखिए। बीबीसी की यह खबर क्या कहती है। ईरान युद्ध गैस फील्ड पर हमले के बाद कतर के बड़े पेट्रोलियम प्लांट पर ईरान का जवाबी हमला। यानी पहले इजराइल ने हमला किया ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर। कहां हमला किया? दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड से जुड़े ईरान के साउथ पार्स पर इजरायली हमले के बाद ईरान ने कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें कतर को काफी नुकसान पहुंचा है। यानी पहले ईरान की गैस फील्ड पर इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद ईरान ने कतर के ऊर्जा ठिकानों को जब टारगेट किया तो पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। और क्यों हलचल मची है और मामला कितना गंभीर है? कतर की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी ने एक बार फिर बयान जारी कर कहा कि बुधवार मिसाइल हमले से उसके मुख्य गैस प्लांट में आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके बाद कतर ने ईरान के 2 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। साउथ पास पर हमले के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अन्य ऊर्जा ठिकानों पर आगे और विनाशकारी हमलों की धमकी दी और कहा कि ऊर्जा क्षेत्र पर किसी भी हमले का वो कड़ा जवाब देगा। आगे ये खबर क्या कहती है? रॉयटर्स के मुताबिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने ईरानी मीडिया में जारी बयान में कहा कि हम आपको एक बार फिर चेतावनी देते हैं कि आपने इस्लामी गणराज्य के ऊर्जा ढांचे पर हमला करके बड़ी गलती की है। अगर इसे दोहराया गया तो आपके और आपके सहयोगियों के ऊर्जा ढांचे पर हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया जाता। तो ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर आगे उनके एक भी ऊर्जा ठिकाने को टारगेट किया गया तो पूरी तरह खाड़ी देशों में जितने भी ऊर्जा ठिकाने हैं उन्हें नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। तो ईरान के पड़ोसी देश खतरे में आ गए हैं और इस बात को लेकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई है और भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कतर में जहां पर अटैक किया ईरान ने 47% गैस हमारी वहीं से आती है। तो दुनिया भर में गैस सप्लाई पर बड़ा संकट आने वाला है। ये खबरें इस बात को दिखाती हैं। अमेरिका पर दबाव आ रहा है तो ट्रंप का बयान भी सामने आ गया। ट्रंप ने बेचारगी दिखाते हुए कहा कि इजराइल ने इस बारे में हमें नहीं बताया था, हमारी जानकारी के बिना इजराइल ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर अटैक किया है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल मध्यपुर में जो कुछ हुआ उससे गुस्से में ईरान में मौजूद साउथ पार्स गैस फील्ड नाम की एक बड़ी जगह पर जोरदार हमला कर चुका है। इस पूरे बड़े क्षेत्र का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही प्रभावित हुआ है। अमेरिका को इस खास हमले के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं था। आगे वो कहते कतर देश का इसमें किसी तरह से कोई हाथ नहीं था, ना ही उसे अंदाजा था कि ऐसा होने वाला है। आगे ट्रंप कहते हैं, दुर्भाग्य से ईरान को भी इस बारे में या साउथ पार्स हमले से जुड़ी जरूरी जानकारी का पता नहीं था और उसने बिना वजह और गलत तरीके से कतर की LNG गैस सुविधा के एक हिस्से पर हमला कर दिया। अब इस बहुत ही महत्वपूर्ण और कीमती साउथ पार्स फील्ड से जुड़े मामलों में इजराइल की तरफ से आगे कोई हमला नहीं किया जाएगा जब तक कि ईरान कोई गलत फैसला लेकर एक बहुत ही निर्दोष देश यानी कतर पर हमला नहीं करता। तो यहां पर बैकफुट पर जाते दिखाई देते हैं ट्रंप। कहते कि आगे इजराइल ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं करता, कतर पर ऐसा नहीं करता। तो एक तरह से बैकफुट पर ट्रंप यहां पर चले गए हैं कि आगे नहीं की जाएगी ये गलती। आगे वो कहते हैं अगर ऐसा होता है तो अमेरिका चाहे इजराइल की मदद हो या ना हो, साउथ पार्स गैस फील्ड के पूरे हिस्से को इतनी जबरदस्त ताकत से नष्ट कर देगा जैसा ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। मैं इस तरह की हिंसा और तबाही की अनुमति नहीं देना चाहता, क्योंकि इसका लंबे समय तक असर ईरान के भविष्य पर पड़ेगा। लेकिन अगर कतर की LNG पर फिर से हमला होता है तो मैं ऐसा करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा। तो ट्रंप कहते हैं कि आगे हमारी तरफ से नहीं होगा, पहले कतर पर हमला बंद करना चाहिए ईरान को, यह डिमांड की है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो साफ तौर पर घबराए हुए ट्रंप का यह बयान है। दुनिया भर में जो गैस को लेकर संकट आ सकता है, इसे लेकर ट्रंप पर सवाल उठ रहे हैं। तो दबाव में ट्रंप ने बयान दिया है कि ईरान वालों, आगे हम गैस ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। जब खाड़ी देशों में ऊर्जा ठिकानों पर हमले होने लगे हैं तो जाहिर सी बात है भारत पर भी उसका असर आ रहा है। ईरान पर अटैक को लेकर लगातार घमंडी बयान देने वाले ट्रंप ऐसा बेचारगी वाला ट्वीट करने को क्यों मजबूर हुए? क्योंकि अमेरिका की शेयर बाजार का भी बुरा हाल है। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे इसे लेकर कटाक्ष करते हुए कहते हैं, कल अमेरिका का डो जोन्स 2026 के न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ। आज भारतीय रुपया लगातार गिरकर अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। ईरान के गैस फील्ड पर इजराइल अमेरिका हमले का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक देखा जाएगा। ये ऐतिहासिक गलती नहीं, ऐतिहासिक अपराध था। ट्रंप के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल क्या कहते हैं?
ट्रंप ने कहा कि इजराइल गुस्सा हुआ, अमेरिका अनजान था, कतर मासूम है, ईरान बेखबर था। इजराइल कंट्रोल से बाहर है, पर इजराइल को निर्देश दे दिए हैं। अब ईरान ने निर्देश नहीं माने तो ट्रंप भी गुस्सा हो जाएंगे। तब इजराइल की जिस गलती ने अमेरिका को परेशान कर दिया है, वो गलती फिर अमेरिका खुद भी करेगा। तो ट्रंप की हिपोक्रेसी पर सवाल उठाते गुरदीप सिंह सप्पल कि ट्रंप किस तरह के आदमी हैं, कहना क्या चाहते, करना क्या चाहते, कुछ क्लियर नहीं है। वह इस पूरे मामले के बाद भारत में स्टॉक मार्केट में तबाही मच गई है। आप देख सकते हैं 1800 अंक गिरकर शेयर बाजार कहां पहुंच गया है। सेंसेक्स 74,900 पर आया, 1800 अंक गिरकर। निफ्टी में भी 540 अंकों की गिरावट, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली। तो तबाही मच गई है शेयर मार्केट में एक तरह से, और रुपए का भी बुरा हाल हो गया है। रुपए का हाल दिखाते हुए कांग्रेस पीएम मोदी पर सवाल उठा रही है। 93 रुपए पार कर गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया 93 रुपए पार कर गया है, इतिहास में पहली बार। और कुछ पल में कितना गिरा है रुपया, ये स्क्रीनशॉट इंडियन यूथ कांग्रेस से शेयर किए हैं। यह दिखाया गया है कि सुबह सुबह मिनट मिनट में कितना गिरता गया रुपया। यह है ऊर्जा ठिकानों पर हमले का असर, क्योंकि भारत की तेल और गैस सप्लाई अगर प्रभावित होती है तो हमारा संकट बड़ा होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम ऊपर जाने वाले हैं, डॉलर में ही खरीदा जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर महंगा खरीदेंगे तो रुपए पर असर आएगा। और यही असर यहां पर दिखाई दे रहा है। 93 रुपए 32 पैसे तक पहुंच गया जब रुपया। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से लिखा गया, पल पल रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर चढ़ रहा है, तो कटाक्ष किया जाता है। वही कांग्रेस ने इस पूरे मसले को लेकर कहा कि $1 93 रुपए 31 पैसे। नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत से रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। रुपए में ऐसी रिकॉर्ड गिरावट हमारी इकोनॉमी और देश की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को इससे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो पीएम मोदी पर कटाक्ष करती है कांग्रेस। वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, देश की आजादी 1947 से अब तक के 78 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर भारतीय रुपए की कीमत पहुंची। खोखली होती अर्थव्यवस्था का एक और प्रमाण। लगता है आने वाले समय में दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भाजपा को खरीद फरोख्त भी डॉलर में करनी पड़ेगी। तो दीपेंद्र हुड्डा कटाक्ष करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि ताजा राज्यसभा चुनाव बीते हैं, उसमें कई जगह आरोप लगे हैं। कांग्रेस के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की है। साथ ही कई लोग ये भी मजाक करते हैं कि जानबूझकर भी अपना वोट इनवैलिड कराया है। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। शेयर बाजार का गिरना, रुपए का गिरना, गैस संकट का आना, ये सारे मुद्दे अब संसद में भी संग्राम की वजह बन सकते हैं। आज जब ऐसी खबरें आई हैं तो संसद में भी इसे लेकर सवाल उठाने की कोशिश करेगा विपक्ष। सरकार जवाब देने से लगातार बचती है इन सब मुद्दों को लेकर, लेकिन विपक्ष का काम है सवाल उठाना। क्या संसद में जवाब मिलेगा कि मोदी सरकार की आखिरकार तैयारी क्या है, या एक बार फिर विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।